नमस्कार, मेरा नाम है निधि शुक्ला पांडे। मैं एक डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। आशा करती हूँ इस गर्मी के सीज़न में आप अपने आप को ज़्यादा पानी और ज़्यादा ककड़ी खाकर मैनेज कर रहे हैं, बजाय इसके कि बहुत ठंडा पानी पिएं, बहुत थिक शेक्स लें या फिर बहुत ठंडे मॉकटेल्स लें। रिमेंबर, एवरी क्रेविंग हैज़ अ हिडन क्वेरी इन इट। आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स पे मैं पहले भी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, पर बार बार ये वीडियो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सम पीपल फील सप्लीमेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्स का कैसा क्या रोल है हमारी लाइफ में। सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप डाइट करते हैं तो, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो, अगर दोनों ही चीज़ें नहीं करते, अगर डाइट और वर्कआउट दोनों करते हैं, अगर आपकी नींद इम्पैक्टेड है, अगर आपकी स्किन में कहीं ड्राई पैचेस हैं, अगर आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्कैल्प ड्राइनेस का इशू है, अगर आपको अननेसेसरी रेस्टलेसनेस होती है, प्रिकिंग सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, मसल फटीग है, थोड़ा सा हुआ नस खिंच जाना, क्रैम्प्स आना, बॉडी में किसी भी टाइम किसी भी समय पे क्रैम्प्स आना, सोते सोते क्रैम्प्स आना, नींद में से उठ जाना, आधी रात में उठना, नींद आने के बाद वापस नींद नहीं आना एंड सो ऑन। ये सारे ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिएंट डेफिसिट में है। अब अगर यही चीज़ ब्लड रिपोर्ट में भी प्रूव होती है तो आपको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर सप्लीमेंट्स जो हैं हम लेना चाह रहे हैं तो डेफिशिएंसीज तो उसका एक रूट है ही, पर डेफिशिएंसीज ऑन पेपर दिख जाना मीन्स इट इज़ क्रॉनिक, वो टेम्पररी नहीं है। इसका मतलब है आपका शरीर बहुत लंबे समय से जूझ रहा था उस डेफिशिएंसी से एंड नाउ इट हैज़ सॉर्ट ऑफ गिवन अप, और इसीलिए आपकी ब्लड रिपोर्ट में वो चीज़ कम है। तो अगर ब्लड रिपोर्ट में कोई चीज़ नॉर्मल से थोड़ी सी भी कम है, इट मीन्स इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन टाइम। तो अगली बार जब ब्लड रिपोर्ट कराएं, प्लीज़ उसको खुद देख के या AI से चेक करवा के फाइल मत कीजिए। प्लीज़ कंसल्ट समवन हुम यू ट्रस्ट, ठीक है, और जिनको आप ट्रस्ट करते हैं ये मेडिकली क्वालिफाइड या पैरामेडिकली क्वालिफाइड हों तो बहुत अच्छा। सप्लीमेंट्स का डोजेज किस हिसाब से होना चाहिए? सप्लीमेंट्स का डोजेज आपकी एज, आपका रूटीन, आपके करंट हार्मोनल लेवल्स, आपकी स्लीप, आपका वर्कआउट, आपको खाने में किस तरह की क्रेविंग्स होती हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा या न्यूट्रल, इस पे भी डिपेंड करता है। सप्लीमेंट्स डिफर एज पर सीजन्स। सप्लीमेंट्स का मेन रोल है आपको डेफिशिएंसी से बाहर लेके आना एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फर्टाइल बनाना। याद रखिएगा, अगर आपकी फर्टिलिटी सही है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इट मीन्स आपके शरीर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फर्टिलिटी सही तब होती है जब आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग कम होती है। आई नो इट इज़ ईजियर सेड एंड डन कि ज़्यादा मत सोचो, पर अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो भी आपके लिए सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सप्लीमेंट्स अंडर गाइडेंस लेंगे, कंटिन्यूसली नहीं लेंगे, ब्रेक दे दे करके लेंगे। जो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू, वो सप्लीमेंट्स लेने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको कितने दिन, किस डोजेज में, खाने के पहले, खाने के बाद, खाली पेट, सोने के पहले, डिनर के बाद, वॉक से आने के बाद, ये सारी चीज़ों को प्लीज़ अंडर कंसिडरेशन लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सोचते हैं कि मैं सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ या खा रही हूँ और मैं जो मनाए खा सकता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो दुनिया का कितना ही अच्छा सप्लीमेंट हो और कितनी ही अच्छी डाइटिशियन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Supplements are subject to market risks. Please read the prescription carefully given by your dietitian and then implement that. Thank you.